हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1869 को। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। और सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। और बापू किसने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू के नाम से सबसे पहले पुकारा था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 के अनुपात में तिरंगा है। और उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं, जिनका रंग कौन सा है? तो नीला है। और सबसे पहला देश है जिसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो ऑस्ट्रेलिया देश है। और राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो 3 रंग है राष्ट्रीय ध्वज में। कौन सा? केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा रंग विश्वास, उर्वरता और शौर्य का प्रतीक है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पशु कब बना? तो 1972 को बाघ राष्ट्रीय पशु बना। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? तो 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? तो टीपू सुल्तान को कहते हैं। और 1967 तक राष्ट्रीय पशु पहले कौन था? तो शेर पहले 1967 तक राष्ट्रीय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और दोस्तों, और किस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है? तो म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब बनाया? तो 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और खिलाड़ी कितने होते हैं हॉकी में? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और गेंद का वजन कितना होता है? तो 155 ग्राम। और हॉकी के जादूगर किन्हें कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक में हॉकी टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं अब तक? तो 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कौन सा है? तो गौमुख ग्लेशियर उद्गम स्थल है। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, सोन, टोंस, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी, ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। और इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने किया? तो एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट को डिजाइन किया है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? तो ऑल इंडिया वार मेमोरियल, इससे पहले इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश में सबसे अधिक बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश सांसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी।
अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यसभा की सीट 11, लोकसभा की सीट 26। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा राज्य। और वहाँ की राजधानी क्या है? तो अगरतला वहाँ की राजधानी है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। मुख्यमंत्री माणिक शाह। राज्यसभा की सीटें 1 और लोकसभा की सीटें 2। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। गठन कब हुआ कर्नाटक राज्य का? 1 नवंबर 1956 को। राजभाषा कौन सी है? तो कन्नड़। विधानसभा की सीट है 224। और कुल जिले कितने हैं? तो 31। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है। और सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाचिगम अभ्यारण्य। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। राज्यपाल मनोज सिन्हा। सर्वाधिक सेब उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में। केसर उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में। और केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। अगला क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। खुलार सोने की खान कहाँ पर है? तो वो भी कर्नाटक राज्य में है। और लोकसभा की सीटें वहाँ पर कितनी हैं? तो 26। अगला क्वेश्चन है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 10। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 25। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सुंदरवन का जंगल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव के जनक कौन है? तो के.एम. मुंशी। ये भी याद रखिएगा। चंदन के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? वो भी काली मिट्टी लैटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़। कपास के लिए काली मिट्टी। चाय की पत्ती के लिए चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल काटी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में। और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो आलू और राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर और मसूर ये रबी की फसल होती हैं। खरीफ की फसल कौन कौन होती हैं? तो कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार और मूंग, उड़द ये खरीफ की फसल में आते हैं।
और जायद की फसल में कौन कौन से आते हैं? तरबूज, ककड़ी और खीरा। अगला क्वेश्चन है, लंबे रेशों वाली फसलें कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास, सन और जूट। क्वेश्चन नंबर 25 है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मसालों का बगीचा उपनाम से कौन सा प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। वहाँ का राजकीय पशु कौन सा होता है? तो हाथी है। वहाँ की भाषा कौन सी है? मलयालम। स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 को। और वहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य को। वहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा की सीटें 31, लोकसभा की सीटें 80 और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 100 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 403। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना के पेड़ से। कुनैन किसके लिए आवश्यकता होती है कुनैन की? तो मलेरिया की दवाई बनाने के लिए। और मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। और मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस, जो कि ब्रिटेन देश के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। जूट का अन्य नाम कौन सा होता है? तो पटसम। जूट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला। बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो बोरा, रस्सी, दरी और तिरपाल, तंबू, ये सभी जूट से बनते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जो यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद और बागवानी से। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सीमेंट और उर्वरक उत्पादन से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा।